नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में रचनात्मक मूल्यांकनम यानी रचनात्मक मूल्यांकन कार्य करेंगे जो आपकी किताब में पेज नंबर 72 पर है। तो आइए देखें किस विषय पर हमें यह कार्य करना है। छात्र दशहरा पर्व के विषय में संस्कृत में 8-10 वाक्य लिखें। तो बच्चों यह छात्र दशहरा पर्व पर यानी दशहरे के त्यौहार पर संस्कृत में 8-10 वाक्य लिखें। मैंने यहाँ पर 10 वाक्य लिखे हैं दशहरा पर। तो आइए देखें। विजयदशमी भारतीय नाम पवित्र पर्व भवति। विजयदशमी यानी दशहरा भारतीयों का पवित्र पर्व यानी त्यौहार है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, रावण है, राम जो है उसका वध करने जा रहे हैं। तो दशहरे का दृश्य है यह। दूसरा वाक्य है एतत् पर्व आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशम्याम तिथौ भवति। एतत् यह पर्व यानी त्योहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है। तीसरा वाक्य है अस्मिन् दिवसे श्री रामः रावणस्य वधम अकरोत्। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था यानी रावण को मारा था। पांचवा वाक्य है रावणो परि श्री रामस्य विजय कारणात् एव अयम उत्सवः भवति। रावण पर श्री राम की विजय के कारण से ही यह उत्सव होता है। छठा वाक्य है बच्चों अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च राम लीलायाः प्रदर्शनम भवति। अस्मिन् इस दिवसे दिन भारतवर्ष के नगर नगर में और गांव गांव में रामलीला का प्रदर्शन होता है यानी रामलीला दिखाई जाती है, होती है। सातवां वाक्य है रामलीलाम द्रष्टुम रामकथाम च श्रोतुम जनाः एकत्रम भवति। रामलीला को देखने के लिए, द्रष्टुम का अर्थ देखने के लिए और राम कथा को सुनने के लिए लोग एकत्र होते हैं। रामलीला को देखने के लिए और राम कथा को सुनने के लिए यानी राम की कथा को सुनने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। आठवां वाक्य है बच्चों अस्मिन् दिने शस्त्र पूजनम भवति। इस दिन शस्त्र की पूजा होती है। जो शस्त्र यानी जिसके पास जो भी है, तलवार है, बंदूक है, इन सब शस्त्रों की पूजा की जाती है। जो हल चलाते हैं वह जो है हल की पूजा करते हैं। खेत में हल चलाया जाता है तो हल की पूजा होती है। तो इस तरह से शस्त्रों की पूजा की जाती है इस दिन, किस दिन, दशहरे के दिन। नवां वाक्य है बच्चों अयम उत्सवः अन्याय अस्योपरि न्यायस्य विजयम सूचयति। यह उत्सव अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का सूचयति सूचक है। 10वां वाक्य है जनाः इमं उत्सवं पूर्णोत्साहेन मन्यन्ते। लोग इस उत्सव को पूरे उत्साह से मनाते हैं। तो बच्चों आप इस कार्य को अपनी किताब में लिखेंगे और याद करेंगे। आपको इससे दशहरे के ऊपर निबंध भी अच्छे से याद हो जाएगा और आपका रचनात्मक मूल्यांकन कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो आप इसे अपनी किताब में लिखेंगे और साफ अक्षरों में लिखेंगे, साफ शब्दों में लिखेंगे। पेज नंबर 72 पर है यह रचनात्मक मूल्यांकन कार्य। पेज नंबर 73 पर बच्चों रचनात्मक मूल्यांकनम 3rd है। तो आइए देखें इसमें क्या करना है। पुष्पों के मध्य में दिए गए उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनाकर पंखुड़ियों में लिखिए। कह रहे हैं कि पुष्पों के मध्य में दिए गए मतलब पुष्प है, ये फूल बना हुआ है, इसके बीच में उपसर्ग दिए गए हैं इन और प्रत्यय दिए गए हैं। इन उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनाकर इनकी पंखुड़ियों में लिखना है बच्चों। तो आइए देखें। यहाँ पर देखिए अप, सु, आ, वी, उप, अनु उपसर्ग दिया गया है। तो इन उपसर्गों को जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है और उन शब्दों को इन पंखुड़ियों में लिखना है। तो अप को हमने जोड़ा
तो अप जोड़कर एक शब्द बनाया तो क्या बना, अपकर्ष। कर्ष में अप जोड़ा तो अपकर्ष हो गया। इसी तरह सु उपसर्ग लगाया तो भाषित शब्द में सु लगाया तो सुभाषित शब्द बना। जन्मः में आ उपसर्ग लगाया तो आजन्मः शब्द बना। अनुक्रम शब्द में अनु उपसर्ग लगाया तो अनुक्रम शब्द बना। नेत्र में, नेत्र शब्द है बच्चों, नेत्र में हमने उपसर्ग लगाया तो उपनेत्र शब्द बना, जिसे मैंने यहाँ देख रहे हैं आप पंखुड़ियों में लिखा है। वाद में अगर वी उपसर्ग लगाया तो विवाद हो गया। तो बच्चों आपको इस कार्य को अपनी किताब में तो पूरा करना ही, आप कॉपी में भी सुंदर सा फूल बनाकर उसमें उनके जो फूल के पंखुड़ियाँ हैं उनमें आप इन उपसर्गों को लिखेंगे। आइए अब देखें प्रत्यय। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रत्यय दिया है कत्वा तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय। इन प्रत्ययों की सहायता से हमें शब्द बनाने हैं। तो आइए देखें, तुमुन प्रत्यय है बच्चों, तुमुन प्रत्यय से हमने शब्द बनाया गन तुम, गम धन तुमुन बराबर गंतुम होता है, तो तुमुन प्रत्यय जोड़कर गंतुम शब्द बना। दूसरा श्रोतुम, श्रो धन तुमुन बराबर श्रोतुम होता है, तो तुमुन प्रत्यय से गंतुम और श्रोतुम शब्द बनाकर यहाँ पंखुड़ियों में लिखा। कत्वा, कत्वा शब्द में क्या होता है, कत्वा शब्द जोड़कर कौन सा शब्द बना, गत्वा, गम धन कत्वा बराबर गत्वा, तो गत्वा शब्द लिखा हमने यहाँ पर। भू धन कत्वा बराबर भूतवा होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमने भूतवा लिखा कत्वा प्रत्यय को जोड़कर। ल्यब प्रत्यय तो आगत्य, आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर धातु से पहले उपसर्ग आता है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। इसको कैसे अलग विच्छेद करके लिखेंगे हम, आ धन गम धन ल्यप, इस तरह से लिखेंगे तो आगत्य होगा। इसी तरह से आदाय, ल्यप प्रत्यय से दूसरा शब्द बना आदाय। इसको भी जब हम प्रत्यय और उपसर्ग और धातु अलग करेंगे तो किस तरह से, आ उपसर्ग हो गया, धन दा धातु हो गया और उसके बाद धन ल्यप प्रत्यय हो गया, तो आ धन दा धन ल्यप बराबर आदाय शब्द बना। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हमने शब्द बनाकर इन पंखुड़ियों में लिखा। इसी तरह से आपको अपनी किताब में लिखना है और कॉपी में भी सुंदर से फूल बनाकर उनकी पंखुड़ियों में इन शब्दों को लिखना है। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखें। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखें और उसके बारे में संस्कृत में लिखें। यहाँ पर बच्चों नीचे चित्र दिया है, इन चित्र को ध्यान पूर्वक देखें और उनके बारे में संस्कृत में लिखें। यहाँ पर मैंने चित्र के अनुसार यहाँ पर लिखा है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं चित्र में किसका दृश्य है, होली का दृश्य है, बच्चे रंग खेल रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे होलिकोत्सवस्य दृश्यमस्ति, इस चित्र में होली के उत्सव का दृश्य है। होलिकोत्सवः सर्वेषां जनानां प्रियः उत्सवः अस्ति, होली का त्योहार सभी लोगों का प्रिय त्योहार है। हिंदूनां अयं प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति, हिंदुओं का यह प्रसिद्ध उत्सव है। जना परस्परम रंग रंजितम जलम प्रक्षिपन्ति, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर जल में रंग घोलकर, पानी में रंग घोलकर फेंकते हैं। तो लोग रंग में पानी घोलकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं आपस में। सर्वे बालकाः बालिकाः रंगे क्रीडन्ति, सभी बालक और बालिकाएं रंग से खेलती हैं। अनेकानि रंगानि रक्तम पीतम हरितम इत्यादि परस्परम कपोलम लेपयन्ति, अनेक रंग जैसे लाल पीला हरा आदि रंग परस्परम आपस में कपोलम गालों पर, एक दूसरे के गालों पर लेपयन्ति लगाते हैं। सर्वे बालकाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति, सभी बालक बच्चे घर के बाहर खेलते हैं। चित्र में एक व्यक्ति है जो ढोल बजा रहा है, तो एका मानवः मृदंगः वादयति, एक मनुष्य या एक व्यक्ति
मृदगः यानी ढोल बजा रहा है। सर्वे जनाः नृत्यन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति, सभी लोग नाच रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। अतः इदं पर्वः मानवानाम् अद्वितीयम् उपहारम् अस्ति, अतः इसलिए इदम यह पर्व यानी त्योहार मनुष्यों का अद्वितीय उपहार है। इसलिए यह पर्व मनुष्यों के लिए या मनुष्यों का अद्वितीय उपहार है। तो बच्चों, आपको मैंने 72 पेज नंबर पर रचनात्मक मूल्यांकन कार्य कराया, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर दशहरे पर संस्कृत में वाक्य बताए लिखकर, जिसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और किताब में भी पूरा करना है। और रचनात्मक मूल्यांकनम थर्ड आपको मैंने पढ़ाया, जो कि आपकी किताब में ही है। तो आप इसे भी, जैसे मैंने बताया कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय कॉपी में भी लिखना है, किताब में भी लिखना है। कॉपी में सुंदर सा फूल बनाकर उनकी पंखुड़ियों में आप इन शब्दों को लिखेंगे। और जो चित्र को देखकर जो है हमने यहाँ पर बताया कि किसका त्यौहार है, इस त्यौहार में क्या क्या होता है, इस चित्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से अपनी किताब और कॉपी में इस कार्य को करना है और साथ साथ याद भी करना, जिससे आपको होली पर और दशहरा पर संस्कृत में निबंध भी अच्छे से तैयार हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो मैंने जो समझाया अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।